हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटेक चैनल यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। तो चलिए, अक्टूबर मंथ का विजन आयस मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आ गया है। वो हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। जो फर्स्ट टाइम जो अभी देख रहे हैं ये मैगजीन, उन्हें बता दूं कि यहाँ पर देखिए, सारे पार्ट्स जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, सिक्योरिटी हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर पार्ट वाइज दिया होता है। यहाँ पर अच्छे से पार्ट वाइज दिया होता है, इसलिए मैगजीन जो है इंसान कवर करता है। और एक हॉलिस्टिकली यहाँ पर सब कुछ कवर होता है, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए आप, इसके अलावा अगर आप ईपीएफओ दे रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप अगर एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप कोई भी स्टेट पीसीएस या फिर और भी कोई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए काफी ज्यादा जो है रिकमेंडेड मैगजीन है। क्लियर? चलिए, तो अब यहाँ पर देखेंगे हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटिकल गवर्नेंस में जो है पहला यहाँ पर क्या आर्टिकल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में कि जो अब जेल में यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं तो वहां पर क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं, क्या जरूरत थी उसकी, ऐसा क्यों, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। बाकी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले ताकि आपको ये मिल सके, इसका पीडीएफ। ठीक है, इसके साथ जो है यहाँ पर ई बुक एक्सेस, अगर आप लेना चाहते हैं ई बुक एक्सेस तो ये भी आप ले सकते हैं सिर्फ 199 रुपीज में। इसके साथ जो है आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। ये एक स्मॉल रजिस्ट्रेशन है चार्ज। इसके बाद आपको सारे के सारे जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सेठ लक्ष्मीकांत, सेठ स्पेक्ट्रम से जितनी भी किताब है, जैसे इंग्लिश में होगी, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाया करेगा। ठीक है, और इसके बाद जो भी हम यहाँ पर ऐड करते रहेंगे बुक्स, वो आपको लाइफ लॉन्ग एक्सेस के साथ ऐड वहां पे रहेगा। तो एक ये है कि आपके पास एक सिंगल रेपोजिटरी हो जाएगी जहां पर आप सब कुछ ये कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, तो आप जो है यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7617326188। ओके, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये न्यूज में है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रिपोर्ट की बात की जा रही है, 2023 की रिपोर्ट की। कौन सा? प्रिजन स्टैटिक इंडिया, पीएसआई। अब इन्हें रिपोर्ट निकाली, रिपोर्ट क्या कह रहा है कि इंडिया में जितने भी प्रिजनर्स हैं जो जेल में है, उसमें अंडर ट्रायल्स लगभग 73.5%। अब समझिए बात को, अगर 100 लोगों को जेल हुई है, इसमें लगभग लगभग आप पकड़ लीजिए 75, 3/4 जो है वो अंडर ट्रायल है। इट मीन्स कि उनपे अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि उन्होंने वो क्राइम किया है, पर फिर भी अंडर ट्रायल है, और उसके कारण वो अभी जेल में है। कि भाई अगली पेशी होगी तो फिर आएंगे, फिर आएंगे, कि भाई उसका रीजन हो सकता है कि उनके पास उतना पैसा ना हो कि बेल ले पाए। समझे बात को? अब ये सोच लीजिए 3/4 जो कि अननेसेसरी यहाँ पर एक जेल में है। ठीक है, तो ये डेटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसका ओवर क्राउडिंग, कि नेशनल ऑक्यूपेंसी जो है उसका 120% जो है फील्ड है। मानिए पूरे देश में 1 लाख प्रिजनर्स रखने की क्षमता है, और करंट कितने हैं? 1.2 लाख। आई बात समझ में? वैसे मान लीजिए 1 करोड़ रखने की क्षमता है तो भाई 1.20 लाख के आसपास है। ओके, साथ में दिल्ली में जो है 200%, मतलब मान लीजिए दिल्ली की क्षमता है कि 10,000 प्रिजनर्स को रख सकता है, अकेला दिल्ली फिर वहां पे 20,000 को रख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? एक यहाँ पे अगर रूम सा दिया हुआ है जेल का, वहां पे अगर 2 लोग परमिट है तो वहां पे 4 लोग रह रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये डेटा इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप कहीं एक जगह नोट डाउन रख सकते हैं। स्टाफ वैकेंसी एक तरफ डबल है, और दूसरी तरफ वैकेंसी है लगभग 1/3 के आसपास, 33% के आसपास जो है स्टाफ की कमी है। तो एक तरफ स्टाफ अगर मान लीजिए 100 होने चाहिए थे 1,000 प्रिजनर्स को संभालने के लिए, या 10,000 प्रिजनर्स को संभालने के लिए, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, 100 होने चाहिए थे मिनिमम। तो यहाँ पर कितने हैं? सिर्फ 75, और वहां पर 10,000 की जगह जो उतने एरिया में 20,000 है। समझ सकते हैं कितना ज्यादा स्कार्सिटी है। क्लियर? पुअर स्टाफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग भी नहीं होती है। जेल स्टाफ जो है सिर्फ 20% के आसपास जो जेल स्टाफ है, उन्हें रिफ्रेशर वगैरह या फिर स्पेशलाइज रीओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग या फिर ट्रेनिंग दी जाती है।
रिफ्रेशर वगैरह आपने सुना होगा कि अगर आप के फादर या मदर कोई भी रेलवे या गवर्नमेंट जॉब में है, तो उन्हें क्या होता है ट्रेनिंग के लिए, जैसे कि क्या है, मेरे पापा यहाँ पर रेलवे में, तो वो जो है अभी ट्रेनिंग में अपना जो उनका रीजन है भुसावल, वहां में वो जाया करते हैं किसके लिए, रिफ्रेशर बोला जाए या फिर ट्रेनिंग, कि जो भी लॉज है, जो भी रूल्स हैं, या फिर जो भी नई चीजें आई है रेलवे में, तो उसके लिए फिर से उनको ट्रेनिंग दी जा सके स्पेशलाइजेशन की, तो उसे रिफ्रेशर कहा जाता है। फिर से वो नॉलेज को रिफ्रेश करना और जो भी एडिशनल इंपॉर्टेंट चीज उसे एड ऑन करना। तो यहाँ पर 20% ही जो भी स्टाफ है, समझ रहे हैं? उन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, तो बाकी को वो भी नहीं दिया जा सकता। एक तो वैकेंसी कम है, ट्रेनिंग की दिक्कत है, ओवर क्राउडेड है, अंडर ट्रायल, पता चल रहा है जो अंडर ट्रायल को भी उसी तरीके से रखा जा रहा है जैसे कि जो क्रिमिनल्स है उनको रखा जा रहा है। इनएडिक्वेट वुमेन्स फैसिलिटी, मतलब सिर्फ 35 वुमेन जेल है और 21,000 के आसपास जो है ऐसे इनमेट्स हैं, मतलब उनके साथ जो है मान लो इतनी महिलाएं हैं। नो सेपरेट जेल इन 20 स्टेट या यूटी, मतलब 20 स्टेट ऐसे हैं या यूनियन टेरिटरी कहिए जहाँ पे सेपरेट जेल है ही नहीं महिलाओं के लिए, तो मेल के साथ ही रहना पड़ रहा है। इसके कारण आप जान सकते हैं ऑलरेडी वहां पर किस तरीके से है, मर्डर वाले हैं, रेपिस्ट हैं, ये सब है, और वहीं पर जो है महिलाओं को साथ में वहां पर रहना पड़ रहा है जैसे मेन सबके साथ। तो ये भी एक कितना बड़ा इशू है। इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पीएसआई जो है, प्रिजन स्टैटिक इंडिया, स्टैटिस्टिक्स इंडिया, इनकी रिपोर्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर? अब अगर बात की जाए तो जो प्रिजन है या फिर जो पर्सन जो भी डिटेन हुए हैं, वो किस में आएंगे, स्टेट सब्जेक्ट में आएंगे, अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस में आते हैं, स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं। अभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ये किस में आता है, तो ये स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूटी के पास जाता है। इसलिए आप देखिएगा कि कहीं पर सेपरेट जेल है, कहीं नहीं है, किसी स्टेट को लगा नहीं यार होना चाहिए, उनने कर दिया, बाकी में नहीं हुआ। अदरवाइज अगर सेंटर में होता तो कहीं ना कहीं आप देखिए यूनिफॉर्मिटी एक तरीके से आपको देखने मिलती है। तो इससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं इस सब डेटा से कि क्या यार क्या होगा, स्टेट होगा या फिर सेंट्रल होगा। आई बात समझ में? ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है हैज आल्सो बीन प्रोवाइडिंग रेगुलर गाइडेंस, तो ये भी जो है होम मिनिस्ट्री जो है वो भी रेगुलर गाइडेंस देते रहता है कि भाई क्या करना चाहिए स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। ठीक है, जिससे कि प्रिजनर्स का जो पर्सन है वहां पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली हो सके। तो ये गाइडलाइन जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भी दी जाती है। ओके, ये जो उनके द्वारा भी दी जाती है। अब अगर हम बात करें सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इनके हिसाब से जो है अगर आप देखिएगा तो इन्होंने कहा कि वो स्टैब्लिशिंग ओपन प्रिजन्स, कि एक अब ओपन प्रिजन बना दे जिसके कारण क्या है, ये जो ओवर क्राउडिंग का इशू है वो रिजॉल्व हो सके। ठीक है, ओवर क्राउडिंग का इशू जो है रिजॉल्व हो सके। और ओपन प्रिजन में क्या होगा, इस तरीके से जेल बैरियर्स उतने ज्यादा नहीं होंगे, एक ओपन वे होगा। हो सकता है कि अब आपको कहीं मान लीजिए बारिश हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो एक शेड सा बना दिया जाए कि उस समय आप सब यहाँ पे इसके नीचे आ जाए, यहाँ सोए, ये करें, फिर ओपन स्पेस में आप जो है अपना जो भी काम कर रहे हैं करें। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेगा। प्रॉपर जो आप देखिए देखते हैं जेल वैसा ना रहे। पर आपको ये समझना है यहाँ पे कि भाई अगर ये बोला गया है कि ओवर क्राउडेड बचाने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो मानिए जो टेररिस्ट है जो ना जिसके अल्लाह अकबर बोल के फट रहे हैं, या फिर अभी दिल्ली का आपने केस देखा है अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर जिस तरीके से जो नाम सामने आ रहे हैं उन सब के लिए जो है ओपन प्रिजन उनके लिए नहीं रखा जाएगा। देखिए आपको ये डेटा से समझना है कि अभी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कि ये जो अंडर ट्रायल है और जिनमें भी ऐसा नहीं है कि रेप या मर्डर का है, कुछ और चोरी या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजों के कारण वो वहां पर फंसे हुए हैं। क्लियर, कभी हिट एंड रन का केस हो जाता है और वो केस चल ही रहा है, तो जो अंडर ट्रायल्स है उन सब के लिए तो आप एटलीस्ट ये कर सकते हो, पर जो कि बहुत ऐसे हीनियस क्राइम में नहीं है। क्लियर, तो ये वहां पे बात की जा रही है। तो इससे क्या होगा कि एक मिनिमल सुपरविजन होगा, एक सिक्योरिटी पैरामीटर एक बना दिया है एक एरिया, कि भाई इसी के अंदर सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, एंड नॉट लॉक्ड अप इन प्रिजन सेल, तो प्रिजन सेल के अंदर नहीं डाला हुआ है। बट आपको लगेगा यार ऐसा कहीं हुआ है क्या, जी हाँ बिल्कुल, राजस्थान जो इसे अडॉप्ट करता है, उन्होंने इसे बना के रखा हो। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एक मकसद ये नहीं कि उनको जेल में डालना, अगर हर कोई इंसान को इतना बुरे ही है तो फिर उसके बाद उन्हें फांसी दे दी जाती।
बट वहां पे उम्मीद ये होती है कि वहां रहे, शांत रहे, अपना गुस्सा आक्रोश सब वहां पे त्यागे। तो वहां पे देखिएगा भगवत गीता भी वहां पे दी जाती है ताकि अच्छी चीजें सीखे। तो यही फिर बात उठती है कि यार ये सब पहले ही क्यों नहीं पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। तो वो जो है आप कहीं ना कहीं एक क्राइम्स जो है कम करेंगे, है ना। अब ये जो है आपका एडॉप्शन राजस्थान में किया गया, तो भाई किसी और स्टेट में ऐसा ओपन ये है क्या? तो यस, राजस्थान में ये आपको याद रखना, ओपन प्रिजन। क्लियर। इसके बाद जो है आपका हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू स्पीडी ट्रायल, कि भाई तेजी से जो है ट्रायल हो, है ना। ऐसे ये ना रहे कि अब जैसे 75% अंडर ट्रायल लोग जो है परेशानी हो सकता है 75% में 25% ही एक्चुअल ये होंगे, 50% को बाद में रिहा किया जाए। पर वो अनफॉर्चुनेटली 5 7 साल 8 साल ऐसी अंडर ट्रायल में जेल में बिता देते हैं, अपनी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। तो उनका जो है कहीं ना कहीं राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है वो होना चाहिए। उसी की बात चल रही है कि भाई क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। किसके अंडर आता है? आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो ये सीधे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? जिसके कारण क्या होगा कि बहुत सारे हजारों में जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है उसे रिलीज कर पाएंगे। अगर वो कल्प्रिट नहीं है तो उन्हें क्या कर पाएंगे? उन्हें रिलीज कर पाएंगे। इसी पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किया मॉडल प्रिजन मैनुअल, जो कि 2016 का रूल था, एंड मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट 2023, कि भाई बहुत सारे जो है करेक्शंस करने की जरूरत है। कि वहां पे अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अब हो सकता है कि जेल में भी गए आप, वहां पे एक कास्ट बेस्ड ये बना दिया कि नहीं आप कैथोलिक हो, आप प्रोटेस्टेंट हो, ठीक है, क्रिश्चियंस वहां पे वो बना के बैठ रहे हैं, मुस्लिम बना के बैठ रहे हैं, आप सिया हो सुन्नी हो, ये चल रहा है। यहाँ पे आप बना के बैठ रहे हैं कि आप दलित हो, आप ये हो। तो वो सब जो चीजें हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके का ना हो, उसके लिए ये बेसिकली आप इस एक्ट में देखेंगे। क्लियर। अब मॉडल प्रिजन मैनुअल जो है उसका मेन फोकस था कि भाई यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, लॉस जो भी कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी है, गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजनर ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। तो ये जितने भी है भाई उसका मैनेजमेंट भी अच्छे से हो, हाइजीन हो, सब कुछ हो। उनके बाद उन्हें स्किल डेवलपमेंट वगैरह भी थोड़ा कराया जाए। ऐसा नहीं है कि आपने पता चला 5 साल रख लिया जेल के अंदर, अब वो किसी काम के ही नहीं है भाई, तो बाहर जाके वो कैसे क्या कमाएगा, कैसे जिएगा? फिर आखिर में चोरी चकारी के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं ऑप्शन। तो आपको एम्प्लॉयबल भी बना के भेजना है, कुछ तो काम कर पाए। आई बात समझ में? इसलिए आप बहुत सारे जेल वगैरह में देखिएगा कि वहाँ पे ऑर्डर्स रहते हैं, कोई दरी वगैरह अच्छा सिल रहा है तो उनसे वो काम कराया जा रहा है, कोई क्रॉकरी अच्छी बना रहा है, कोई मटके अच्छे बना रहा है क्ले के, या फिर तो ये सब जो चीजें हैं वहां पे एक काम कराया जाता है, फिर उनका उन्हें पे किया जाता है। समझे? तो वो भी जो है वहां पर ऐसा नहीं कि ये है, वहां भी कमाया जाता है उनके द्वारा, जो भी जेल में कैदी वगैरह है। ठीक है। ई प्रिजन प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है फॉर रिकॉर्डिंग एंड मैनेजिंग प्रिजनर्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रिजनर्स इंफॉर्मेशन के सारे रिकॉर्ड्स वगैरह जो है सेंट्रलाइज्ड मैनेज करने के लिए। ओके। मॉडर्नाइजेशन की अगर बात की जाए तो इट एम्स टू फिल एग्जिस्टिंग गैप इन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो भी एग्जिस्टिंग गैप है वो भरने की बात की हुई। मॉडर्न क्या होगा प्रिजन प्रोजेक्ट में कि सबसे पहले जो भी सिक्योरिटी लैप्स है या फिर गैप्स है उसे फिल किया जा सके, एंड प्रोवाइड न्यू सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स टू जेल्स। तो नए नए जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट है वो दिए जा सके विद मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के हिसाब से। फिर देखेंगे फास्टर जो है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स। तो जो फास्ट और सिक्योर ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपोर्ट का, सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, तो वो क्या करेगा? टू रिजॉल्व डिलेज इन कम्युनिकेशन ऑफ बेल ऑर्डर्स फ्रॉम कोर्ट टू प्रिजन अथॉरिटीज। कि भाई अब अगर मानिए इनने बोल दिया बेल दे दी जाए, तो तुरंत वहां से ये हो, स्विफ्टली ये चीज एक्ट हो पाए, तो उसी का नाम दिया गया फास्टर। कि अननेसेसरी जब पता चल रहा है महीने 2 महीने ऐसे और उन्हें टंगा दे रहे हैं कि भाई हम तक ये पहुंचा ही नहीं, ये चीज कोर्ट ने कब बोला क्या बोला। तो एक प्रॉपर बनाया है भाई सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली बोल दिया, यहाँ पे मेल या किसी के थ्रू पहुंच गया कि इस बंदे को यहाँ पर रिलीज देना है, और वहां पे दे दिया गया, सिस्टम में अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये जो है फास्टर इससे रिलेटेड है। अब वे फॉरवर्ड की बात की जाती है कि क्या क्या रिकमेंडेशन दिए गए हैं। फॉलो सुप्रीम कोर्ट 3 प्रिंसिपल,
उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह दिए, ये सब आप पॉज करके एक हल्का सा देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो सब हमने कर लिया है। पर ए एन मुल्ला कमेटी ने क्या बोला है, अमृत रॉ कमेटी, तो सबका अपना अपना कुछ कुछ बोलना है। क्लियर। तो ये आप इतना ज्यादा आपको देखिए, प्रीलिम्स के हिसाब से तो वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट डेटा था हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मेंस के लिए अगर आप चाहते हैं कुछ लिखना, एक आध रिकमेंडेशन किसी का, सारे के सारे की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक आध इसका रिकमेंडेशन याद रख लिए, एक आध इसका रिकमेंडेशन याद रख लिया। ये बोल रहा है यूटिलाइज करिए टेक्नोलॉजी लाइक ट्रेसेबल ब्रेसेट टू कीप ट्रैक ऑफ प्रिजनर्स ऑन बेल, कि भाई जो बेल के बाद भी जाने के बाद क्या काम कर रहे हैं। आप देखते हैं ना, जब भी आप अगर दिल्ली में आए हैं तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, चेक करने के लिए कहीं आपके पहले, इसके पहले कोई आपके नाम पर केस तो नहीं था, या कुछ और ये इशू तो नहीं था। तो हो सकता है फिर आपको भी मकान मालिक बोले कि नहीं, आपको हम किराए से नहीं देंगे। ठीक है, वो उनके हाथ में। तो ये सब चीज जो है चेक करना जरूरी है कि भाई किसी अटेम्प्ट टू मर्डर का तो केस नहीं चल रहा है, किसी कुछ तो नहीं चल रहा है, ताकि आप अलर्ट रह सके भाई ये बंदा ऐसा कर चुका है। ठीक है, अभी का नेचर जो भी हो, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ठीक है। अब अगर हम बात करें एनसीआरबी, इसके अकॉर्डिंग तो ये जो है बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमेटी, नेशनल पुलिस कमीशन जो है यहाँ पर, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स 1985, ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, एमएचए। अब ये जो है एक्ट करता है रेपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स। तो किस पे इसका रेपोजिटरी है, बेसिकली क्राइम एंड क्रिमिनल्स टू इन्वेस्टिगेट नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स। तो भाई कौन कौन जो है यहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंडर्स है, उसके लिए जो एक अलग से डेटाबेस वहां पे तैयार किया गया है। नेशनल वेयर हाउस की बात की जाए, फॉर द फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स ऑफ इंडियन एंड फॉरेन क्रिमिनल्स। तो इनके लिए जो है यहाँ पर नेशनल वेयर हाउस बनाया हुआ है, वो जो इंडियन है और जो फॉरेन क्रिमिनल्स है उस पे जो है फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड जो है वहां पर सेव किया जा सके। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम was integrated into the NCRB, providing a searchable database। क्लियर, ठीक है। अब इसी का जो अगला आर्टिकल है ना, इसी कनेक्टेड है ये, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023। तो ये जो एनुअल रिपोर्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा जो है यहाँ पर लाया गया है, जो कि एनुअल क्राइम रिपोर्ट है 2023 के हिसाब से, जिसमें बताया गया है कि जो कॉग्निजेबल क्राइम्स है, वेयर एन अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट वारंट, क्या भाई वारंट की जरूरत नहीं है, फिर भी आप अरेस्ट कर सकते हो, उसे कहा जाता है कॉग्निजेबल क्राइम। आई बात समझ में, कि जहां पर जरूरत ही नहीं है वारंट की और आप अरेस्ट कर सकते हो, वो क्या हो गया कॉग्निजेबल क्राइम्स। वो इंक्रीज हुआ है 7.2% से ओवर 2022। मान लीजिए 2022 में 1000 ऐसे केसेस थे कॉग्निजेबल क्राइम्स, तो वो बढ़ के जो है आप देख सकते हैं 1070 के आसपास जो है 7%, 1072 के आसपास बढ़ हो गए हैं। क्लियर, 7.2 का इंक्रीज है। क्लियर। इसके बाद अगर देखें तो दिस इक्वेट्स टू अ क्राइम अकरिंग एवरी 5 सेकेंड। मतलब ये बोल रहा है कि भाई हर 5 सेकेंड पे एक क्राइम हो रहा है, इस तरीके का। आई आई बात समझ में, ये काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। साइबर क्राइम की बात की जाए, लगभग 31% का सर्ज आया है इस तरह के क्राइम में। अब बार बार देखते हैं, गवर्नमेंट भी अलर्ट करती है कैसे भी किसी से ओटीपी शेयर ना करे, सीवीवी शेयर ना करे, है ना, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जाए। तो ये सब जो है काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे कि जब आप सब भी यूपीआई करते हैं हमें, है ना, तो वो मोबाइल नंबर @YBL या जिससे भी आप कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, तो वो एक सिक्योर्ड मीडियम होता है। हम आपको कभी नहीं बोलते हैं या फिर कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि आप ओटीपी शेयर करिए और समथिंग, जी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट, ये सब जो है सारी चीजें होती हैं। ठीक, बाकी हो सकता है नेक्स्ट मंथ, अभी चल रही है बात 4-5 फैकल्टीज के बीच में, तो एक चैनल लाए आप सबके लिए, एक एंड्रॉइड ऐप, जहां पर शुरुआत के कुछ मंथ सारी प्रिपरेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। लाइक कंप्लीट प्रीलिम्स जो है हम वहाँ पे सोच रहे हैं, ताकि भाई ट्रैफिक भी वहाँ पे आए और इस चीज का वहाँ पे फायदा उठा सके। और अगर आपको लग रहा है वो काम का, बाद में एक मिनिमल चार्जेस लेके, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ऐप वगैरह की कॉस्टिंग वगैरह निकल पाए, वो रखा जाएगा। ठीक है, अगर वो आता है तो आपको नेक्स्ट मंथ तक या फिर बीच में किसी वीडियो के थ्रू ये बताया जाएगा। ओके, वहां पर जो है काफी फैकल्टीज है जो बीपीएससी के इंटरव्यू दिए हुए हैं, जो पीडब्ल्यू
विजन, श्री राम आईएएस वहां पे वर्क कर चुके हैं ऑलरेडी, आइदर इज अ फैकल्टी और कंटेंट रिव्यूअर। तो इस तरीके से जो है सारे लोगों ने मिलके यहाँ पर अब टीम बनाई है ताकि आप सबके लिए और अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजें हो सके। क्लियर? ठीक है। क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, ये जो है यहाँ पर 28% का यहाँ पर इंक्रीज है इन केसेस रजिस्टर्ड। मतलब जो भी क्राइम हो रहा है इसमें रजिस्ट्रेशन जो है अब बढ़ रही है, लोग बता रहे हैं कि भाई क्राइम हो रहा है हमारे अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब लोग, तो 28% का इंक्रीज आया है। इसमें बेसिक मेन रीजन जो है मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है वो कहीं ना कहीं इसका एक मेजर रीजन है कि वहीं पर काफी ज्यादा आप देखिए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, तो जो केसेस इंक्रीज्ड बाय 9.2 ओवर 2022, ये हुआ है आपका चिल्ड्रन के अगेंस्ट। द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस वर रजिस्टर्ड अंडर किडनैपिंग एंड एबडक्शन। ठीक है, ये किडनैप कर लिया गया ये सब जो है, उसमें फॉलोड बाय प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉस्को एक्ट। तो ये सब के अंदर जो ये रजिस्टर किया गया है, तो ओवरऑल देखा जाए तो 9.2% की वृद्धि हुई है, बढ़ा है क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो बहुत ये आप देख सकते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात की जाए तो वो भी जो है मार्जिनल, उसमें भी इंक्रीज आया 0.7%, उसमें भी जो है बढ़ोतरी हुई है। तो क्राइम कहीं ना कहीं आपको एक बढ़ते हुए ट्रेंड में यहाँ पर दिखेगा, उसी की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसलिए ये सारे डेटा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ ये सर्ज हो रहा है, यहाँ पे ये सब चीजें हैं, तो आप जो है वो याद रखेंगे। अब अगर बात की जाए एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2023 रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं ये सब। अब ये क्या कह रहा है कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है पब्लिश द एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2023, ये नोट रखेंगे। ठीक है, एनसीआरबी के द्वारा यहाँ पर ये किया जाता है। यहाँ पर जो सुसाइड्स है वो इंक्रीज हुए हैं 0.3% से कंपेयर टू 2022। ठीक है, तो स्लाइट इंक्रीज यहाँ पर हुआ है नंबर ऑफ सुसाइड में। हाउएवर रेट ऑफ सुसाइड हैज डिक्रीज्ड। ठीक है, रेट जो है जिस रेट से बढ़ रहा था उसमें कमी आई है। जैसे समझिए कैसे, अब यहां पर मानिए 100 लोग हर दिन जान दे रहे थे, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। अब ये बढ़ कितने से रहा था? 1.1% पर ईयर से बढ़ रहा था, एग्जाम्पल। तो मतलब था कि कल होके, या फिर 1000 है ना, इसको 1000 ले ले तो आसान हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसका 1% और जोड़ लोगे तो 10, मतलब 1010 लोग के आसपास जो है, 1011 पकड़िए, अगले साल ये इतनों का ये डेथ हो रही है सुसाइड के कारण। तो यहाँ पे 11 लोग बढ़े ना। पर अब यहाँ पे 0.3% देखिएगा तो इसके हिसाब से होगा 1003। पिछले साल 1000 लोगों ने किया, तो इस साल 1003 लोगों ने किया। बट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ा, यस, +3 तो बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली हर साल बढ़ कितना रहा था? 1.1% के आसपास, तभी बोला डिक्रीज हुआ है रेट में 0.8 का। तो अब देख लीजिए 1.1 में अगर आप 0.8 को माइनस करिएगा तो 0.3 बचेगा। इसका मतलब लगभग लगभग इतने लोगों की डेथ होती है उसी रेट से अगर बढ़ते रहता, तो रेट में थोड़ी सी कमी आई है। कल होके ये रेट कमी हो सकता है -0.3% हो जाए, तो यहाँ पर जो 1000 है वो 997 हो जाएगा, अभी जो 1003 है। तो ये कहीं ना कहीं कम करते हुए जाना है कि भाई जितना कम हो जाए, है ना, जितना कम हो जाए उतना बेहतर है। आई बात समझ में? तो इसमें जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हाईएस्ट सुसाइडल रेट है, फॉलोड बाय सिक्किम एंड केरला। देखिए जो पढ़े लिखे हैं वहां भी आप ये चीज देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर है कि भाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कोई है वहां से तो बताए ऐसा क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि जो सबसे गरीब राज्य है, देखिए यहाँ पे बिहार, वहां भी आप देखिएगा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वहां पे कोई भी फार्मर जो खेती कर रहे हैं, किसान, एग्रीकल्चरल लेबर, वहां पे कोई भी सुसाइड नहीं करता है। ओके, मतलब हो सकता है झारखंड में, हो सकता है मिनरल्स वगैरह में चले गए, वहां पे काम कर रहे हैं, ये सुसाइड नहीं करेंगे भाई खेती में हमारे साथ कुछ ये हो गया। उड़ीसा में भी ये सब में कर रहे हैं। बिहार में जो है भले माइंस वगैरह नहीं है, तो बाकी जगह जाके एज ए लेबर या फिर गवर्नमेंट एग्जाम निकाल के उस वे में अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन सुसाइड नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ पे इतना स्ट्रगल है वहां इनसे सुसाइड नहीं कर रहा है। केरला और ये सब तो है, वहां पे उस लेवल का तो स्ट्रगल नहीं है, बट वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये भी है, ये एक तरीके से एथिक्स का भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हम
जो है डेवलप तो होते जा रहे हैं, बट मेंटली कहीं ना कहीं उसी अगर अपसेट हो रहे हैं, रिटार्ड हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो वो सब सारे पैरामीटर्स की जो है यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। इनिशिएटिव टेकन क्या क्या लिया गया है कि भाई प्रिवेंट किया जा सके सुसाइड को। तो एम टू रिड्यूस सुसाइड मोर्टेलिटी बाई 10%, मतलब 10% की कमी कम से कम हमें लाना है। ठीक है, जैसे मानिए 10,786 लोगों ने जो है यहाँ पर सुसाइड हुए जो कि फार्मर्स थे। अब जो भी है, तो ओवरऑल मान लीजिए 1 लाख कर रहे हैं, तो 10%, तो 90,000 से ज्यादा सुसाइड ना हो 2030 में। इसका मतलब सिर्फ 10% की कमी की हमने बात की। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल आप देख से रहे थे कि 1.1% बढ़ रहा था हर साल, तो हमें तो 10% की कमी लानी है। आई बात समझ में? तो इसीलिए ये टारगेट लगता छोटा सा है, बट ये भी फिर भी हाईली एम्बिशियस हो जाता है। इसके लिए क्या किया गया है? टेलीमानस, कि भाई टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस से नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट लाया गया, जिसमें 24/7 फ्री कॉलिंग टेली मेंटल हेल्थ सपोर्ट की। किसी को बुरा लग रहा है, मान लीजिए किसी का नीट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आईआईटी का नहीं आया, यूपीएससी नहीं निकला, कोई बात कर पाएगा, अपने पेरेंट्स से नहीं कर पा रहा है कहीं, ताकि वो समझाए कि भाई ये आखिरी चीज नहीं है, उनका करियर काउंसलिंग करे, हो सकता है कि आपके पास ये ऑप्शन भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो वो चीज समझानी जो है काफी ज्यादा जरूरी है कि नहीं? वो चीज जो है समझानी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप कुछ ना कुछ कर लीजिएगा। अब देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे खान सर हैं, उन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन से वो कितने अच्छे किए। आप देख सकते हैं अलग पांडे, उन्होंने भी क्या, वो तो ग्रेजुएट भी नहीं है, फिर भी अपनी लाइफ में इतना कुछ कर रहे हैं। तो वो डजेंट मैटर, है ना, कि आपने मैंने इतना टाइम दे दिया, मैंने ये किया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। वो सब चीजों से परेशान नहीं होना है। मेहनत करते रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, चीजें जो है लाइफ में चलती रहती हैं। ओके, चीजें जो है लाइफ में चलती रहती हैं। ये सब जो चीजें यहाँ पे, मनोदर्पण, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने भी प्रोवाइड किया साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ स्टूडेंट, टीचर एंड फैमिलीज। बहुत जरूरी है कि भाई कोई स्टूडेंट डिप्रेशन में तो नहीं है, ऐसे नहीं है। मेरे खुद के दोस्त जो है यहाँ पर मेंटली रिटार्ड हो गए, अगर सही टाइम पे सपोर्ट होता है, या फिर हम सब कनेक्टेड रहते हैं, स्कूल तक तो समझ नहीं आता, दोस्त दोस्त रहते हैं, लेकिन अलग हो जाते हैं। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिन्हें जरूरत पड़ती है वो ज्यादा वहां पे समझ सकते हैं। होता है कि नहीं, कि आपसे मतलब ब्रेकअप हो गया और कुछ, और वैसे आप डिप्रेशन में जी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं बड़े मुश्किल से, याद आ रही है और आप अकेलेपन में हैं, तो ऐसे में अगर कोई आपकी सपोर्ट के लिए आता है, तो बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके का सपोर्ट जो है, साइकोलॉजिकल या सोशल सपोर्ट्स जो आपको मिल जाए, तो इसकी जो है एक अलग तरीके से इंपॉर्टेंस होती है। तो मनोदर्पण याद रखेंगे। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है आपका, जो फैसिलिटेट करता है कि आप एक्सेसिबल डिसेंट्रलाइज्ड मेंटल हेल्थ केयर वगैरह हो, सिस्टम हो, कि जिसके थ्रू भी जो है आपको असिस्टेंस मिल पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको हेल्प करती है किसमें, जिसके कारण जो आपका एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड जो है वो कम हो सके। क्लियर? वो जो है आपका कम हो सके। और ये अभी आप देख सकते हैं, मेल और फीमेल रेशियो, अब आप खुद सोचिए, हम हर बार इसकी बात कर रहे थे, महिला उत्पीड़न और ना जाने क्या क्या, यस होता है। पर आज भी अगर 100 लोगों की डेथ हो रही है, तो उसमें इस तरीके से सुसाइडल वगैरह हम इसकी बात करें, तो उसमें 73 लड़कों की डेथ हो रही है, 27 लड़कियों की। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से, तो जो मेन जो साइकोलॉजिकल प्रेशर में है हर कोई है। डायलॉग तो बोल दिया था, मर्द को दर्द नहीं होता एंड ऑल, पर इतना दर्द है कि शांति से वो चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, ना उनके बारे में कोई बात कर रही है, ना ये कर रही है। ठीक है, बट यहाँ पर ये डेटा, इस पे भी इतना हम बात करते हैं कि हर एक जान कीमती है। पर क्या ये चीज अंडर एस्टिमेट करने वाली है कि अगर 1 लाख डेथ हो रही है, तो 72,000 के आसपास जो है मेन जा रहा है कि नहीं? तो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मेजर कॉजेज जो है, 31% अदर देन मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके कारण यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो मैरिज के अलावा शादी की दिक्कत नहीं, कि शादी में झगड़ झगड़ के एक दूसरे का बाल नोच के सुसाइड कर ले रहे हैं, होता ही है ऐसा। तो झगड़े नहीं करने, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चाहे कोई भी रिलेशन है आपका, भाई बहन है, कहीं कुछ भी है, झगड़ना नहीं है। वो इट विल हार्म यू मेंटली, और इतना बुरे तरीके से करेगा कि आपको लगेगा कि यार मतलब ही नहीं है कुछ। तो ये सब चीजें नहीं करनी है, फैमिली प्रॉब्लम से भी दूर ही रहना है।
इलनेस वगैरह जो बीमारियां ऐसी हो जाती है तो आप डिप्रेसिंग हो जाते हो कि मेरी जिंदगी में क्या ही बचा नहीं बचा। तो पहले से एक तो आप हेल्थ का ख्याल रखें, हेल्थ इज वेल्थ। और उसके बाद भी आप जो है ऑप्टिमिस्टिक रहें कि कुछ नहीं, जो हो गया और फिर वही लड़के ठीक होना है। ये पहला है कि आप पहले से ही खुद को सिक्योर रखें। ड्रग एब्यूज, अल्कोहल एडिक्शन, तो ये सब जब चीजें हो जाती है और आप सुधरना चाह रहे हो तो अब हो नहीं पाता है। आपने मूवी देखी होगी आशिकी या समथिंग, उसमें भी कुछ ऐसा ही केस था ना, अल्कोहल एडिक्शन के कारण जो है। तो ये सब रुके, बहुत जरूरी है। फीमेल सब जो नहीं पीती हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेन को सही करें। और ना, इनफैक्ट जो शुरू भी करती कुछ पीती भी इक्वलिटी के नाम पे कृपया ना पिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ओके, बहुत प्रॉब्लम होती है अदरवाइज। मैरिज रिलेटेड इशू के कारण भी लगभग 5% के आसपास ये आपको देखने मिलेगा। लव अफेयर्स में आखिरी में भाई मेरी वाली सबसे अलग है या मेरा वाला सबसे अलग है, फिर अलग थलग छोड़ के चले जाते हैं, डिप्रेशन में पड़ गए। और उसके बाद जो है आप देखिएगा कि इस तरीके से भी सुसाइडल केस वगैरह निकल रहे हैं, जब मेंटली इतने रिटार्ड हो जाते हैं या फिर लोन इतने कर्ज में डूब गए। ये एक चीज होती है तो इसलिए एप्पल खाएं, स्वस्थ रहे, है ना। कभी भी ईएमआई पे सब चीजें ना ले, आपके पास पैसा है आप सीधे इन कैश ले रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पढ़ने पे आप पैसा लगाइए, वो आपको फायदा देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि शोकेस करने के लिए। इससे अच्छा है आप 1-1 किलो एप्पल जो है खाएं हफ्ते भर में, वो आपको काम आएगा, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। इलनेस के कारण ये सब जो चीजें हो रही है नहीं होगी। ठीक है, ओवरऑल और बाकी प्रॉब्लम्स भी आप बचिएगा, आप अच्छे रहिएगा, समझदार रहिएगा, ड्रग अब्यूज सबसे दूर रहिएगा। वही जो डेली एप्पल खा रहा है वो थोड़ी ये सोचेगा कि मैं दारू और सिगरेट पी के खुद को बर्बाद करूं। तो ये ओवरऑल आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। एग्जामिनेशन में फेलियर के कारण आपको बताया ना, जो खुद ग्रेजुएट नहीं है आज उनका अंपायर, इट डजेंट मैटर। मैटर क्यों नहीं भाई, मेहनत कर इंसान करता है इसलिए कि ये हो। लेकिन अगर नहीं भी हो पा रहा है तो इससे वो आपका एंड नहीं है। ठीक है, वो आपका जो है एंड नहीं है। ये चीज समझनी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर, आइए मैं समझ में। इस जो इंपॉर्टेंट डेटा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके बाद देखेंगे आईटी अमेंडमेंट रूल 2025। तो जो अमेंडमेंट हुआ आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मीति है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ये हुआ है अमेंडमेंट। अब वहां पे क्या कुछ भाई, क्या क्या वहां पे अमेंडमेंट में क्या क्या प्रपोजल दिए गए थे उसके बारे में हम बात करेंगे, जिस ताकि जो हम चेक कर सके मिसयूज जो हो रहा है ना सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन का या फिर डीप फेक्स वीडियो, पता ही नहीं चलता है भाई। यहाँ पे एक सिंपल सा स्टैटिक फोटो है एक लड़के की, यहाँ पे एक फोटो लड़की की, एआई का यूज किया, दोनों को किस करते हुए दिखा दिया। अब ऐसे में उनके पेरेंट्स या कहीं ये सब कितना इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। वो लड़की भी हो सकता है डिप्रेशन में चली जाए कि यार ये क्या क्या कर दिया है। हो सकता है कि शादी की बात चल रही है और इस तरीके से किसी ने वीडियो सर्कुलेट कर दिया, बदनामी अलग। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वहां पर, इसलिए सब रेगुलेट करना जरूरी है कि भाई जो भी ऐसा भी मजाक मजाक में भी बोले मजाक किया है तो उसकी जिंदगी कानून मजाक बना दे कि भाई जाओ तुम जेल में। ठीक है, जाओ तुम जेल में। अदरवाइज क्या है, ये एक बहुत मेजर ट्रबल लेके आएगा। ठीक है, ये जो है बहुत मेजर ट्रबल लेके आएगा कि लगेगा कि यार किसी को अगर हम ऐसे ही बर्बाद कर सकते हैं, किसी को हम ऐसे ही बर्बाद कर सकते हैं तो क्यों फिजिकल हार्म करना। इसीलिए ये यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में, वरना इसका मिसयूज जो है बहुत ज्यादा होने लगेगा। द अमेंडेड रूल शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 15 नवंबर 2025। ठीक है, मतलब जो है आज कितनी तारीख हो गई है, तो 2-3 दिन में जो है आपका ये क्या होगा, इफेक्टिव हो चुका होगा ना। जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है तब तक भी इफेक्टिव हो चुका हो। एंड बी कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मीडिया एथिक्स, भाई मीडिया एथिक्स होनी चाहिए कि हमें क्या करना है नहीं करना है, हमारी लिमिट क्या है ना। आइडियली इंसान को इससे ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। अपनी एथिक्स समझना चाहिए, मोरल ड्यूटी समझनी चाहिए भाई टुवर्ड सोसाइटी हमें क्या करना है नहीं करना है, क्या चीज अच्छा है सोसाइटी के लिए नहीं है। तो वो सब कुछ जो है यहाँ पर मीडिया एथिक्स की जो है यहाँ पर बात की गई है। ओके, इसके बाद जो है प्रपोज्ड अमेंडमेंट एम टू स्ट्रेंथन ड्यू डिलिजेंस ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। भाई ड्यू डिलिजेंस के साथ जो है यहाँ पर वर्क करना है, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज जितने भी हैं, सेट फेसबुक, सेट इंस्टा, सेट
टेलीग्राम से एनीथिंग, ठीक है, जो भी है। एंड सोशल सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज वगैरह है, सब कुछ जो है यहाँ पर आएंगे। ओके, बीट योर यूट्यूब, एनीथिंग। अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइन की अगर बात की जाए, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, तो ये जो है नोटिफाई करता है, ओरिजिनली नोटिफाइड इन 2021 एंड सब्सिक्वेंटली अमेंड किया गया फिर 22 और 23 में। यहाँ पर जो है दे प्रिस्क्राइब फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेशन ऑफ कंटेंट बाय ऑनलाइन पब्लिशर, ठीक है। तो अभी फ्रेमवर्क है फॉर रेगुलेशन ऑफ कंटेंट बाय ऑनलाइन पब्लिशर ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट एंड क्यूरेटेड ऑडियो विजुअल कंटेंट। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर रेगुलेट किया जाएगा। ड्यू डिलीजेंस दिखाया जाएगा पे इंटरमीडिएटरी पे कि वो कैसे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सब कुछ अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, सब कुछ जो है यहाँ पे देखा जाएगा। ऑनलाइन सेफ्टी, सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी, सब कुछ यहाँ पर जो है लेना रहेगा। SMI एंड SSMI, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज और पर्टिकुलरली सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज की अगर हम बात करें, तो ये जो है आपका इनेबल्स ऑनलाइन इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर यूजर्स एंड अलाउ देम टू क्रिएट, अपलोड, शेयर, डिसेमिनेट, मॉडिफाई, सब कुछ जो है वो कर सकता है जो भी सर्विस है। ओके, बट ये जो है आपका हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर इन इंडिया above such threshold as notified by central government। ओके, तो ये जो है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, जो फेसबुक एंड जो भी है सारे हैं, वो आ गए, तो वो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, चलेगा। अब ड्यू डिलीजेंस की अगर बात की जाए, तो इन केस ऑफ विजुअल कंटेंट, लेबल शुड कवर एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। कोई भी लेबल हो तो क्लियर दिखना चाहिए। केस ऑफ ऑडियो वीडियो कंटेंट, इट शुड कवर द इनिशियल 10% ऑफ टोटल ड्यूरेशन। तो ये सब जो भी देखा जाएगा, इतने परसेंट ये होना चाहिए, तो ड्यूरेशन तक यहाँ पे सब शो होना चाहिए, लेबल एंड ऑल। लेबल और आइडेंटिफायर मस्ट इनेबल इमीडिएट इंटेंसी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट एज SGI, ठीक है। तो ये भी जो है आपका सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन जो है, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, ये वो इनेबल्ड होना चाहिए। प्रोहिबिट्स इंटरमीडिएटरीज, तो जो भी बीच के जो यहाँ पे चीजें हैं, लाइक मॉडिफाइंग, सप्रेसिंग और रिमूविंग सच लेबल और आइडेंटिफायर, तो ये सब पे जो है आप कहीं ना कहीं आप देखिएगा प्रोहिबिट करने की बात की जा रही है, मॉडिफाई, सप्रेस और रिमूव ये सब ना कर पाए। क्लियर, ठीक है। इनहेंस्ड ऑब्लिगेशन फॉर SSMI क्या है? ऑप्टेन अ यूजर डिक्लेरेशन। तो यूजर डिक्लेरेशन ले लो पहले ही कि ऑन वेदर अपलोडेड इंफॉर्मेशन इज सिंथेटिकली जनरेटर, कि कहां से आप यूट्यूब पे भी अगर वीडियो डालते होंगे तो आप पूछता है कि भाई क्या जो तुम अपलोड कर रहे हो क्या वो AI जनरेटेड है, क्या वो ऐसे वीडियोस है जो एक्चुअली में है ही नहीं, पर वो AI परसेप्शन के थ्रू बने हुए हैं। तो ये ऑलरेडी, तो ये पहले ही बोल रहा है कि भाई जो भी जनरेट करो पहले ही पूछ लो। तो अब हम बोलते हैं कि नहीं नहीं यार, ये तो बस मैगजीन पढ़ाया है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, इनहेंस्ड ऑब्लिगेशन फॉर SSMI, जिसमें से ना यूट्यूब वगैरह हो गया। डिप्लॉय रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट टेक्निकल मेजर्स, तो जो प्रोपोर्शनल टेक्निकल मेजर्स की बात की गई है, इंश्योर किया गया है कि जो SGI है वो क्लियरली एंड प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया जाए विथ अप्रोप्रिएट लेबल और नोटिस के साथ, ठीक है, अप्रोप्रिएट लेबल और नोटिस के साथ। इफ दे फेल टू कंप्लाई, अगर वो फेल हो जाते ना, कंप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो प्लेटफॉर्म में लूज द लीगल इम्यूनिटी दे इंजॉय फ्रॉम थर्ड पार्टी कंटेंट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं देखिएगा कि भाई वो लॉस कर सकते हैं लीगल इम्यूनिटी। क्लियर, तो उन पे फिर वो जो भी चार्जेस है एंड ऑल ये लग सकते हैं, कि इम्यूनिटी हट जाएगी आपसे थर्ड पार्टी की, तो फिर वहां पे ये सब आपको कंसर्न्स देखने मिल सकते हैं। चैलेंजेस जो आइडेंटिफाई AI जनरेटेड कंटेंट कैसे करोगे, तो यहाँ पे जो लैंक ऑफ बेंचमार्क, एग्जिस्टिंग AI डिटेक्टर हैव हाई एरर रेट्स। आप दे दोगे बट वो इतने एरर्स होते हैं, एग्जैक्ट नहीं दे पाता ड्यू टू लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन बेंचमार्क, दस ऑफन लेट्स टू फॉल्स पॉजिटिव, कि मतलब वो लगेगा कि उसने बोल दिया नहीं नहीं, ये सही है, बट वो सही नहीं होता। अगर आप ट्रैक करने के लिए दे रहे हो, ये करने के लिए दे रहे हो, तो ये जो है कहीं ना कहीं एक मेजर कंसर्न है। और फॉल्स नेगेटिव, फेलियर टू आइडेंटिफाई AI जनरेटेड टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, तो ये सब जो है अगर नहीं कर पा रहे तो उसकी यहाँ पर बात चल रही है। क्या, नीड टू लेबल AI जनरेटेड कंटेंट, क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि भाई अगर ये ऐसे है, अदरवाइज क्या होगा, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको भी यूज कर लेगा। प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिफेक्ट्स, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है।
एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए वहाँ लिखा हो भाई एआई है, तब पता चलेगा चाहे डीप फेक वीडियो ऐसा है कि खुद एआई यूज किया हुआ है, खुद ही यहाँ पर बता दिया है। एजुकेशन एंड रिसर्च इंटीग्रिटी टू हेल्प अपहोल्ड एकेडमिक ऑनेस्टी। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी। आइए बस समझ में, ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर ऐसे देखने मिलेगा। इनिशिएटिव टेकन टू टैकल डिफेक्ट्स की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनने भी एडवाइस की है, एडवाइजरी कि डिस्क्लोज किया जा सके, ठीक है, आपका जो एसजीआई एआई जनरेटेड कंटेंट ड्यूरिंग इलेक्शन, ताकि ऑल सिंथेटिकली जनरेटेड एआई अल्टर्ड जो भी इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, वो कैंपेन में जो है यहाँ पर यूज नहीं होगा एंड शेल बियर अ क्लियर प्रोमिनेंट एंड लीगल लेबल सच एज एआई जनरेटेड। आप देखते होंगे जेमिनाई यूज करिए, मेटा यूज करिए, अब लोगो या फिर ऐसा लिखा हुआ आ जाता है कि भाई एआई जनरेटेड है, जिससे क्लैरिटी बनी रहे। डिजिटली इनहेंस्ड और सिंथेटिक कंटेंट, तो ये भी है आपका, वह डिजिटली जो है इनहेंस्ड और सिंथेटिक जो है आपका कंटेंट वगैरह है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की अगर हम बात करें तो विथ यूजर कंसेंट एंड रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड, ये जो है आपका डिफेक्स यूजिंग पर्सनल डेटा विदाउट कंसेंट। एक तो पर्सनल डेटा आपका फोटो वोटो सब कुछ यूज कर लेंगे, आवाज आवाज सब कर लेंगे, और वो भी बिना किसी आपके कंसेंट के, तो जिसके कारण क्या होता है, ये बात चल रही है कि पेनल्टी वगैरह लगाई जा सके कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो। ओके, ग्लोबली बात की जाए तो ईयू में भी आप देख सकते हैं, यूरोपियन यूनियन ने भी काफी ज्यादा एआई एक्ट को मैंडेट किया है, वाटर मार्किंग ऑफ सिंथेटिक कंटेंट, कि भाई वाटर मार्क होना चाहिए, है ना, वाटर मार्क जो है होना चाहिए। वाटर मार्क कैसे, कैसे देखिए यहाँ ही पे लिखा हुआ है विजन आयस, विजन आयस, तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये विजन आयस का ही जो है मैगजीन है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से वाटर मार्क वगैरह लगा के हर जगह रखना पेज पे, कि पता चले किसका है, ठीक है। तो यही वाटर मार्किंग वगैरह होती है। एआई जनरेटेड कंटेंट है तो एआई, एआई से बैकग्राउंड में एआई, एआई लिखा रहे हर जगह। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो अगला देखेंगे हम रेगुलेशन ऑफ इंडिया फार्मेटिकल सेक्टर। अभी एआई का देखा था, फार्मेटिकल सेक्टर्स का हम देखते हैं। न्यूज में क्यों है, देखिए क्या हुआ, 20 चिल्ड्रेन जो है कफ सिरप के कॉन्टेमिनेशन के कारण उनकी डेथ हो गई। और एक एक जान बहुत कीमती होती है, और आपने अगर कोई दवा ली है, एक कफ सिरप जैसी चीज, उसके कारण अगर 20 बच्चों की जान चली जाए तो एक बहुत ही डीप कंसर्न है। वहीं पे बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो ड्रग सेफ्टी रेगुलेशन है, आप क्या रेगुलेट कर रहे हो कि एक दवा के कारण, कफ सिरप के कारण कम से कम 20 बच्चों की जान चली गई है। तो यहीं पे इसीलिए ये जो है आपका आर्टिकल यहाँ पर आया है। अब इसके बारे में जो है डेटा बैंक हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रीलिम्स के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कि ग्लोबल जो है हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली। तो ये बहुत बड़ी बात है, थर्ड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम। मतलब मानिए कि आप पैरासीटामोल खा रहे हैं, ठीक है, टैबलेट्स वगैरह होती है ना, 10-10 टैबलेट, तो उस हिसाब से एक पत्ता दवा, आप समझिए कि एक पत्ता दवा बनाया। ओके, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब ये जो है, ये रहा आपका एक टैबलेट। तो ये कहा जा रहा है कि बाय वॉल्यूम हम थर्ड लार्जेस्ट है। मतलब सोच लीजिए कि एक इस तरीके का जो है 1 करोड़ पैकेट इंडिया बना रहा है, कोई और कंट्री होगी जो 1.2 करोड़ बना रहा है, और कोई और जो होगी वो 1.4 करोड़ बना रहा है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग है, बाकी जो जितने बना रहे हैं उससे कम बना रहे हैं। क्लियर, आई बात समझ में? तो हम वॉल्यूम में तो हम थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन 14th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बाय वैल्यू। पर पैसा हम कम कमा रहे हो, लगेगा ना कि यार जब बहुत सारी चीजें आप बना रहे हो तो पैसा भी कमा रहे होगे, नहीं, आप क्या कर रहे हो, पैसा कम कमा रहे हो, वॉल्यूम ज्यादा है। अब जैसे पैरासीटामोल सस्ती दवा है, ढेर सारी आपने बना के पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर दी। ओके, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी समझने वाली बात है। इंडिया सप्लाईज 20% ऑफ द वर्ल्ड जेनेरिक मेडिसिन। अब जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है, आपने देखा होगा, जो पीएम मोदी है उन्होंने भी भारत में बोला कि आप ये महंगी दवाइयां क्यों खाते हैं, चाहे वो सिप्ला रहे, चाहे कोई भी कंपनी रहे, आप उसकी जेनेरिक दवा ले आइए। तो वो जो है अपना एक सिप्ला नाम के कारण या मैन काइंड नाम के कारण वो दवा आपको दे रहा था, मान लीजिए 150 रुपए में 10 टैबलेट,
ठीक है? आप उसी का ही जेनेरिक दवा लाइएगा, तो वो आपको पड़ जाएगा 60 रुपए में 10 टैबलेट। दोनों में कोई अंतर है क्या? जी नहीं। कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन है, वो सेम है एज इट इज। समझ रहे हैं? कि अगर कोई मान लीजिए आपसे बिस्लरी पानी बोतल के नाम पे H2O ले रहा है, वो 20 रुपए लीटर ले रहा है। दूसरी कंपनी जो है जेनेरिक, जो पेयजल सेवा जो रेलवे में है, वो आपसे 5 रुपए लीटर ले रही है। तो आप वो पीजिए ना, क्यों आप 20 के चक्कर में जा रहे हैं? आई बात समझ में? तो ये है कि ये भी H2O ही है, ये भी H2O ही है। ये भी सेम प्रोसेस से बना है, ये भी सेम प्रोसेस से ही बना हुआ है। ये जो है बाकी पैकेजिंग एंड मार्केटिंग का कॉस्ट है, जिसके कारण वैल्यू हाई हो जाती है। अब ये तो कितनी शर्म की बात है एक तरीके से, अगर आप देखिएगा। आप जब भी जाइए, डॉक्टर को प्रिस्क्राइब कर देता है महंगी मेडिसिन। अब बेचारे लोग डरते हैं उसका जेनरिक लेने से, है ना? मैंने जो है यहाँ पर अपनी फैमिली में, अपने लिए, हर किसी के लिए जेनरिक मेडिसिन जहां पे जरूरी है उसको प्रिस्क्राइब किया है। और लोग ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? कि आप जाके लें, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को भी समझा सकते हैं। तो ये कि अब जो भी है, जो हर मंथ मान लीजिए किसी का 5,000 मंथली ये आ रहा है, क्या दवाइयों का कॉस्ट, वो रिड्यूस हो सकता है आपका अराउंड 3,000 पहुंच जाए। ठीक है? तो ये सेविंग है कि नहीं? ये सेविंग है विदाउट इम्पैक्टिंग योर हेल्थ। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर, ये समझने वाली बात है कि भारत इतना वॉल्यूम कर रहा है, पर कमा वैल्यू से इतना ही रहा है। और वही हमारे देश में, क्योंकि भाई वो क्यों बोलेंगे, हमको सिप्ला का नहीं चाहिए, हमको पैरासीटामोल दो। हमको जो है भाई दवा इसके लिए, मान लीजिए फीवर है तो हमको ये दवा दो, हमको अभी कंपनी से लेना देना नहीं। तो जेनेरिक, वर्ल्ड का 20% जेनेरिक, मतलब 1/5 वो भारत से ही जाता है। बट अफसोस, भारत के ही लोग जो है उसे यूज नहीं कर पाए। आई बात समझ में? भारत के जो लोग हैं वो यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एक कहीं ना कहीं कंसर्न है। अब जब ऐसी चीजें होती है, कॉन्टेमिनेशन वगैरह, तो लगता है कि भाई सिप्ला या जो महंगी कंपनियां हैं वो थोड़ा बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड फॉलो करती होगी, तो वही यूज कर लेते हैं। बट आइडियली जितनी भी सिरप बन रहे हो, टैबलेट्स बन रहे हो, कैप्सूल बन रहे हो, सबका जो स्टैंडर्ड है वो सेम होना चाहिए। क्लियर? इसीलिए यहाँ पर जो है ये बेसिकली आपके न्यूज में है कि भाई कॉन्टेमिनेशन जो है इस तरीके से हुआ था। ये अदरवाइज जो है भाई एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, जो दवाइयां होती है जो अपने हिसाब से काम करती है। क्लियर? कि भाई कुछ जो है आपका फीवर कम करने के लिए, कुछ बाकी के लिए, कुछ पेन किलर है। तो वो जो भी दवाइयाँ होती है ना, कोई कोई कुछ अलग-अलग लेता है, कोई इस कंपनी की लेगा, कोई और दूसरी कंपनी की लेगा। आप जाके जब पैरासिटामोल माँगते हो, तब जेनेरिक माँगते हो। अब कोई वो नॉर्मल दे दे आपको या सिप्ला का दे दे, किसी का भी दे दे, हर का रेट अलग-अलग रहेगा। ठीक है? तो आप बोलोगे जेनेरिक जो है बढ़िया, वो नीले कवर में जो रहता है ना, सब सफेदी होती है टैबलेट, वो दे दो, सस्ती भी है, काम भी करती है। 650 एमजी की दे दो। तो ये इस तरीके से यहाँ पर चीजें चलती है। तो ये समझने वाली बात है, हम थर्ड लार्जेस्ट है, फिर भी वैल्यू हमारा कम है, इसलिए पूरी दुनिया कहीं ना कहीं क्या है, एक्सेप्ट भी करी, बट कमाई तो हम कम कर पा रहे हैं। तो हम पूरे दुनिया में तो ये अच्छी चीजें बेच रहे हैं, जेनेरिक मेडिसिन और ये सब। हम हमारे देश में ही डॉक्टर के थ्रू लूट मचा रहे हैं, जो एमआर वगैरह है, वो टाई अप कर रहे हैं दवाओं के साथ, और उससे जो है फिर डरा दिया जाता है कि यार आपको यही वाली मेडिसिन लेनी है। तो ऑलवेज गो फॉर जेनेरिक मेडिसिन। ठीक है? टॉक विथ योर डॉक्टर, जो अच्छे हैं, हर हर जगह नहीं, फैमिली डॉक्टर बन जाता है। सर ये, आप केमिस्ट से बात कर सकते हैं कि प्लीज है इसकी जेनेरिक तो दीजिए ना। केमिस्ट भी जो है वेल क्वालिफाइड होते हैं। आप जो है कहीं और डर लग रहा है, तो जैसे अपोलो और ये सब के जो चेन्स होते हैं ना, अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के, उनके भी जो केमिस्ट होते हैं, वहां से पूछ लीजिए। यू कैन गूगल इट आउट किसके और क्या क्या जेनरिक मेडिसिन है। आप जो है जेनरिक मेडिसिन की जो गवर्नमेंट के द्वारा खोले गए हैं, आप उनके पास चले जाइए, वो आपको बता देंगे कि हाँ, इसका जो आप लिखते हैं ना 30 से 80% तक हेवी डिस्काउंट, कैसे डिस्काउंट हो जाता है? उसकी कीमत ही कम होती है। आई बात समझ में? उसकी कीमत ही कम होती है। कैसे? मैं एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा। आप गए कहीं ओआरएस लेने, अब ओआरएस का पैकेट जो है आपको बोला 30 रुपए का एक, और कहीं आप जा रहे हैं, वो आपको 5 रुपए में दे रहा है। आपका भी दिमाग फिर जाएगा कि ये क्या हो रहा है, 30 और 5। तो अब ये जो ओआरएस अगर कैसे बन रहा है, मान लीजिए कि इसमें कुछ अमाउंट 10 ग्राम चीनी है,
और 2 ग्राम नमक है। खाली ये दोनों को घोल के बना दे रहा है ऐसे, ठीक है, कुछ और चीजें लग रही होंगी चीनी नमक मिला के, ठीक है। 2 ग्राम नमक, 10 ग्राम चीनी, बन गया आपका ओआरएस। सेम। भाई इसकी कीमत ही कितनी जाएगी, 50 पैसे ही जाएगी। तो ये जो है यहाँ पे ये 5 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, बाकी अपना कुछ स्टैंडर्ड और फॉलो करके। तो ये भी इसलिए पॉसिबल है। तो इंग्रेडिएंट जो है वो सेम टू सेम ही रहने वाला है। अब भाई अब आप ही बताइए, 10 ग्राम चीनी की कितनी कीमत होगी, 2 ग्राम नमक का क्या ही कीमत है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। और इस तरीके से इश्यू हो रहा है, तो वो बात कर रहा है कि यार फार्मा जो प्रोडक्ट्स हैं इसको रेगुलेट करना जरूरी है, वरना ट्रस्ट जो है, जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रस्ट है कि भाई 20% हम जो यहाँ से हो रहा है एक्सपोर्ट के, उस पर भी इम्पैक्ट ना पड़े। तो सेफ्टी, इफिकेसी, क्वालिटी, इस पे ध्यान देने की इंडिया को जो है काफी जरूरत है। कि भाई डबल क्रॉस चेक करे कि सारे जो पैरामीटर्स है वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्लियर? ठीक है। की चैलेंजेस क्या क्या है? रेगुलेटरी गैप, ओवरसाइट बाय सीडीएस सीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, and an state authority is inconsistent and fragmented result in weak monitoring of pharmaceuticals company। ये मॉनिटरिंग जितनी होनी चाहिए स्ट्रिक्टली उतनी नहीं हो पा रही है, तो उसी का एक गैप है। एक तो फायदा भी उठा रहे हैं और उनको लग रहा है अरे हो गया, किसी साहब ने तो कुछ नहीं बोला, किसी ने क्वेश्चन तो नहीं उठाया, मतलब ये ठीक है। समझ रहे हैं? मतलब ये ठीक है। ये चीज होना भी सही नहीं है। एक तो कंपनी का अपना खुद का भी एथिक्स है, क्रॉस वेरीफाई करे, चीजें अच्छी से अच्छी करे, है ना। तो वो भी जरूरी है। प्लस ये भी जरूरी है कि जो भी गवर्नमेंट नोडल एजेंसी है वो प्रॉपर ट्रैक रखे, सब कुछ रखे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो भी उनका टाई अप होता है, भाई किस तरीके की हमें क्वालिटी चाहिए नहीं चाहिए, वो भी प्रॉपर कन्वे करे। कन्वे के बाद वो खुद टेस्ट भी करे कि 1-2 सैंपल लेके, है ना। सिक्स सिग्मा रूल के हिसाब से भी टेस्ट करे, जैसे भी कर सकते हैं। तो वो टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। इसी का यहाँ पे देखिए पुअर क्वालिटी कंट्रोल है, कि फेल्योर टू एडहेयर टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो जो सही मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है वो होती नहीं है, जिससे कारण अनसेफ ड्रग मार्केट में पहुंच जाता है। अब इसे इंटरनेशनल जो है हमारा प्रेस्टीज पे भी तो सवाल उठता है ना, कि खाना तो छोड़ो, दवाइयां भी इस तरीके की हैं यहाँ पे जो इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, तो कितनी दिक्कत होगी। राइजिंग थ्रेट ऑफ ऑनलाइन सुप्रियस ड्रग, मतलब डब्ल्यूएचओ ने वार्न किया है कि 1 in 10 मेडिसिन जो है इन लो एंड मिडिल कंट्रीज आर सब स्टैंडर्ड और फॉल्स फाइड। तो सब स्टैंडर्ड की, जो स्टैंडर्ड की होनी चाहिए उससे कम, तो 1 in 10 तो बहुत बड़ी बात है। ओके, 1 in 10 की मतलब बड़ी बात हो गई, कि भाई 10 इंसान है उसमें से एक इंसान को गलत दवाइयां जा रही है, सब स्टैंडर्ड जा रही है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे भी हमें बात किया गया भी, अनऑथराइज्ड जो है, जो प्रॉपर है वो ठीक है। अदरवाइज इस कोई भी चैनल के थ्रू ये स्प्रेड हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप कुछ कानून लाइए, कुछ भी गलत करते हुए दिखे तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, रेगुलेटरी ओवरसाइट होनी चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है कि ऐसा कुछ भी होता है, अडल्ट्रेट, मिलावट है कुछ ड्रग्स में, दवाइयों में, तो वो सब कुछ जो है वहां पर वो हाईलाइट कर सके। ठीक है। तो वो अगेन आप भाई गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को इन्फोर्स करिए, नेशनल अवेयरनेस कैंपेन लाइए, कि इस तरीके की दवाइयां हैं, आप जेनरिक भी लीजिए, कहीं गलत मिलता है तो यहाँ कंप्लेन करिए, लाइक दैट। लीगली इन्फोर्सेबल जीडीपी जो है आपका गाइडलाइन दीजिए। गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस है ना, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना समझ लें, इसलिए गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस के लिए जो है गाइडलाइन रहे, वो लीगली इन्फोर्सेबल रहे, कि नहीं करोगे भाई तो इतना इतना तुम पे जो पेनल्टी लगेगी, जेल हो सकती है, एंड सो ऑन। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज की बात की जाए, ज्यादा पेनल्टी के बाद भी अगर आप ढंग से काम नहीं कर तो फिर शट डाउन कर देंगे आपके पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। समझे? हम दूसरे देश से इंपोर्ट कर लेंगे चलेगा, लेकिन ऐसे तो आपका ये सड़ा गला जो दवा है वो हम नहीं लेने वाले हैं। ओके, तो ये सब रिकमेंडेशन है। तो ये रिकमेंडेशन क्या, जब आपने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया तो ये अपने दिमाग में खुद आना चाहिए भाई क्या क्या दे सकते हो नहीं दे सकते हो। और ये सब क्या होता है, फिर मेंस के लिए आपको रेडी कर देता है। ये सब जो पोर्शंस होते हैं ना, कभी भी प्रीलिम्स और मेंस को अलग लेके नहीं चलना है। प्रीलिम्स और मेंस को इसलिए हम बोलता हूँ अलग लेके नहीं चलना है। और जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, द सेम वे यू कैन एक्सप्लेन ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, कि ऐसा होता है तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये चीजें कर सकते हैं। कुछ डेटा याद रख लिए कि डब्ल्यूएचओ ने वार्न किया हुआ है सर कि वैसे भी हर 10 में 1 दवाइयां जो है एक सब स्टैंडर्ड की है। तो ये सब रेगुलेशन जो है काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अगला आर्टिकल देखेंगे।
ये है आपका ट्राइबल गवर्नेंस के बारे में। तो जो ट्राइबल गवर्नेंस है, क्या है ये देखिए। ग्राम सभा जो है हेल्ड अक्रॉस 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेज। तो 1 लाख जो है ट्राइबल डोमिनेटेड विलेज है। एंड टोलास एडॉप्टेड द ट्राइबल विलेज विजन 2030, 2030 डिक्लेरेशन, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ अधि कर्मयोगी अभियान। तो अधि कर्मयोगी भी योगी अभियान के तहत जो है यहाँ पर 1 लाख ऐसे ट्राइबल डोमिनेटेड, मतलब जब ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे ये किया गया है। अब से फीचर्स क्या क्या है, देखिए इस तरीके से एक्शन लिया जाए कि हमें ना एक गोल ओरिएंटेड चीजों पे हम एक्शन लें और उसका एक अच्छा रिजल्ट लेके आए। कहाँ पर? एजुकेशन में, हेल्थ में, लाइवलीहुड में, सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, उनके भी बैंकिंग वगैरह से वो जुड़े जो उतने नहीं जुड़े हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है विलेज लेवल पे अच्छा हो वहां पर जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है। आदि सेवा केंद्र हर विलेज में हो। सिंगल विंडो सिटीजन सर्विस सेंटर्स हो। तो ये सब जो है वहां पर उन्हें हेल्प करेगा। विथ विलेजर्स कंट्रीब्यूटिंग 1 आवर पर वीक ऑफ वॉलंटरी सर्विस। जब खुद जाके सर्विस देके देखो कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, क्या होगा ना, अगर आप और हम पहुंच गए तो ट्रस्ट नहीं बनेगा। लेकिन आपने एक सेंटर खोल दिया, सब खोल दिया, और वहीं के लोग आ रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं आपस में, देखो ऐसे ऐसे होता है, मुझे तो ये चीज आती है, तुम भी सीख लो, देखो ट्रस्ट बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये चीज नहीं है कि आपको सिखाना है, ट्राइबल्स का ट्रस्ट भी जीतना है ताकि वो मेन स्ट्रीम में आके कनेक्ट हो सके, है ना, मेन स्ट्रीम में आके वो कनेक्ट हो सके। तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और ये सब काम है हम सबका सोचना, है ना, हम सबका जो सोचना यहाँ पर ये काम है। अब अधिकर्म योगी अभियान की बात की जाए तो नेशनल मूवमेंट है टू डिसेंट्रलाइज ट्राइबल लीडरशिप एंड गवर्नेंस इकोसिस्टम। मतलब जो सेंट्रलाइज हो जाता है कि नहीं हम ही नेता हैं इनके, हम ही नेता हैं इनके, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ये जो डिसेंट्रलाइज करना है ट्राइबल लीडरशिप को, कि उन्हें लगे कि नहीं हर कोई हमारे लिए काम कर रहा है, हर कोई हमारे ही है, तो इससे कि ये जो है वो जरूरी होता है कि आसानी से मिक्स हो सके, लोग जो है आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो सके, इसके लिए काफी जरूरी है। तो अच्छा पॉइंट है डिसेंट्रलाइज ना, वरना लगेगा कि यार ये क्या बात हो रही है कि लीडरशिप को डिसेंट्रलाइज करना है। तो ये इसका मेन रीजन है। कवरेज की बात की जाए, इट मार्क्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रासरूट लीडरशिप प्रोग्राम। तो ये लार्जेस्ट है जो कि ग्रास रूट लेवल पे काम करे, इनिशियल ग्राउंड लेवल पे जो वर्क हो रहा है, दुनिया का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप प्रोग्राम है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, यस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, कवरिंग 11 करोड़ सिटीजन इन 30 स्टेट्स एंड यूटी। 11 करोड़ सिटीजन के आसपास जो है इसे कवर कर रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि भाई कितनी ही देश की इतनी आबादी होगी, बहुत सारे देश है जिनकी आबादी तक इतनी नहीं है, हम ट्राइबल लेवल पे वो काम कर रहे हैं। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर है। ट्रेन एंड मोबिलाइज 20 लाख ट्राइबल चेंज मेकर। मतलब उन्हीं में से 20 लाख लोगों को जब सिखा दो, सशक्त बना दो, है ना, वो अपने आप में जो है योद्धा हो जाए, शक्तिमान बन जाए, और फिर वो जो है अपनी लर्निंग्स को बाकी लोगों में भी पहुंचाए। क्लियर है ना, शक्तिमान आप सबने भी शायद कभी देखा होगा। तो काफी अच्छे तरीके से अभी लर्निंग आखिरी में बताते थे कि भाई ऐसे करना है वरना ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, बाकी चीजें हो रही हैं, तो प्लास्टिक का ये इशू है, इन्वायरमेंट का ये इशू है। जब वो एपिसोड्स आप देखिएगा तो लर्निंग बहुत सारी मिलेगी, है कि नहीं, तो लर्निंग जो है बहुत सारी मिलेंगे। चेंज मेकओवर्स अक्रॉस 1 लाख विलेजेस इन 550 ट्राइबल डिनोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये सब जो है इसका मेन ये है, बाकी 2030 विजन तो जो है ही है। क्लियर। इसके बाद देखा जाए थ्री पिलर्स क्या क्या है, अधि कर्मयोगी, अधि सहयोगी और अधि साथी। ये तीन जो है इसके लीडरशिप पिलर्स है। ट्राइबल गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो ये 1999 में फाउंड किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू इंटीग्रेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। तो उस समय आई गेस पीएम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो ये आई थिंक वहां पे उसी समय ये स्टार्ट किया गया था, तो एक अच्छी यहाँ पर पहल थी। दी पंचायत जो है एक्सटेंशन टू दी स्केड्यूल्ड एरिया।
1996 पेसा जो कहा जाता है, ये है आपका इट सीज टू एम्पावर ट्राइबल कम्युनिटीज इन प्रैक्टिसिंग सेल्फ गवर्नेंस। जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको भी यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं क्या है, एम्पावर किया गया कि वो सेल्फ गवर्नेंस कर सके। ठीक है, खुद जो है अपना गवर्नेंस प्रॉपर वे में कर सके, अपने कोर बिलीव वैल्यू के को साथ लेकर, जो भी उनका तरीका है जीवन शैली उसको साथ लेके गवर्नेंस जो है कर सके, से जो है ओवरऑल ना पंचायती सिस्टम में भी एक इफेक्ट ये हो पाएगा। तो इट एम्पावर्स ग्राम सभा, जो ग्राम सभा है, गिविंग देम अथॉरिटी ओवर रिसोर्सेज, लैंड ट्रांसफर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो ग्राम सभा को ये सब कुछ यहाँ पर पावर दी गई कि भाई रिसोर्सेज, लैंड ट्रांसफर, सब कुछ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पर किया जा सके। क्लियर। फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्केड्यूल की बात की जाए तो वो जो है सिक्स स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू ट्राइबल एरियाज। तो जो ट्राइबल एरियाज जो है ना उसे ऑटोनॉमी दी गई इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये जो है मैंने तो ऐसे याद रखा हुआ है, ऐसे ए टी एम, एटीएम हम जाते हैं, एटीएमएम करके मैंने याद रखा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये जो है चार स्टेट आते हैं आपके सिक्स्थ स्केड्यूल में। क्लियर। फिफ्थ में जो है आपके बाकी आते हैं, एक्सेप्ट जो कि सिक्स्थ में है, इसको छोड़ दीजिए तो बाकी सब जो है वो फिफ्थ में आएंगे। क्लियर। तो बाकी ये जो है आपका पॉलिटी सीरीज भी चल रही है लक्ष्मीकांत की, वो आप वहां से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, आपको वो सब कुछ जो है वहां पे कवर अप हो जाएगा। क्लियर। ये सारी चीजें जो इन डेप्थ वहां पर है वो कवर अप हो जाएगा। इसके बाद अगर देखेंगे हम कस्टमरी ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस, तो आप वहां से कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको वन टू वन मेंटरशिप चाहिए जहाँ पे हम आपसे जूम कॉल पे कनेक्ट हो, आपको कोई भी टॉपिक हो, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन समझा के देना, वन टू वन सीधे आपके साथ वहां पर करे, तो उसके लिए जो है आप दो तरीके हैं। या तो आप 7999, ये मंथली पे आउट है, ये आप यूट्यूब पे कर सकते हैं ज्वाइन बटन के थ्रू, या फिर इस पे जो है आपको अभी डिस्काउंट है, और सिर्फ 4999 में आप अगर पर्सनल मैसेज करते हैं हमें, और वहां से ये लेते हैं पेमेंट करके, क्योंकि ये जो है इसका रीजन सिंपल है कि 35 से 40% जो पेमेंट है, अलग अलग डिडक्शन होते हैं, 30%, 20% अलग अलग डिडक्शन है यहाँ पर, तो वो डिडक्ट हो जाता है यूट्यूब पे। अगर आप डायरेक्ट करेंगे पेमेंट तो ये आपको 4999 में ये चीज मिल जाएगी, वन टू वन मेंटरशिप। और ये कुछ ही नहीं होता, आप जब देखिएगा ना 12 into 5 सिर्फ 60,000 होते हैं। इसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस, सब कुछ, कैसे आंसर राइटिंग लिखना है उसे चेक करके देना, हर एक चीज करवाई जाएगी। समझ रहे हैं आप, हर एक चीज करवाई जाएगी, तो इसलिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। अभी फिलहाल जो है ये रेट चल रहा है, वी आर टारगेटिंग ओनली 20 स्टूडेंट्स, ज्यादा जो है स्टूडेंट चाहिए भी नहीं। और इस पे भी जो है हमारे पास काफी मेंटर्स हैं अभी ऑलरेडी, तो पर मेंटर हम 5 से ज्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है। तो ये आप पर भी रहेगा, अब आपको दे दिया जाएगा चूज करने की आप किससे पढ़ना चाहते हैं। अगर मुझसे भी डायरेक्टली पढ़ना चाहते हैं तो मैं अवेलेबल हूँ, यहाँ से भी आप ये ले सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आपको मेंटरशिप ही है, आपको कंप्लीट बैच के तरह भी सब बता दिया जाएगा, हर एक लेक्चर, हर एक पॉइंट। इसके साथ वन टू वन मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा, तो उस टाइम की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है ये कुछ भी नहीं है ना। आप जब हम कोचिंग जाते हैं बड़े बड़े, वो लाखों आपसे चार्ज करते हैं, और वो भी 400 500 की भीड़ में बैठा के। तो यहाँ पे अगर कोई आपको डेली हाफ एन आवर दे रहा है, आपके साथ जूम कॉल पे आपको समझा रहा है, कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है ना, वन टू वन जो भी परेशानियां है, कभी कभी मेंटली स्टक है, नहीं हो पा रहा है, हर एक जगह आपको वो लेके जा रहा है। तो ये सिर्फ इसलिए ये लाया है इनिशिएटिव, ताकि एक्चुअल वे में जो है आप वो तैयारी करें, और जो सीरियस स्टूडेंट्स है, जो एस्पिरेंट्स है, जो निकाल सकते हैं, तो वो उनके लिए यहाँ पर है। ओके। वरना आप ये पैसे आपको कहीं लगाना है लगाइए, इस तरीके से अपॉर्चुनिटी कोई और नहीं देगा, दैट वी कैन से, है ना।
तो यहाँ पर आप ये ले सकते हैं। चलिए, अब रीज़न अगेन ये सब बताने वाली बात नहीं है, ठीक है? ज़रूरत से ज़्यादा है कि रीज़न क्या होगा? क्यों हम उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ना चाहेंगे एंड ऑल, आप खुद सोचिए, ठीक है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है भाई, ट्रस्ट उनके साथ बनाना है, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए भाई, साथ में रहे, एक समूह में रहे, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी भी रहनी चाहिए। ठीक है कि भाई ये गवर्नमेंट आपके लिए लाइक अकाउंटेबल है, ये आपके लिए भी काम कर रही है, सारी कम्युनिटी एक साथ हंस के बोल के रह सकती है अपने, मतलब जो भी उनके रिलीजियस बिलीव है या फिर द वे ऑफ लाइफ है, विदाउट इम्पैक्टिंग इट। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस रखता है। इशू की बात की जाए क्या क्या है, देखिए लैंड एलिनेटेड एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ट्राइबल आर वनरेबल टू लूजिंग देयर लैंड टू आउटसाइडर्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। भाई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, मेन शहर में कहाँ आप कुछ करिएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे एरिया में चाहे हाइड्रो पावर प्लांट लग रहा हो चाहे कुछ भी लग रहा हो, तो लैंड डिस्प्लेसमेंट के चांसेस उनके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। if कोई बाहर वाला आके तो ना उनकी जमीन ले ले, क्योंकि वो शहर में उतने आने में अभी सक्षम नहीं है ना, उतना ये नहीं रह पाते थे। कुछ कास्ट आपको दिखेगी, जैसे कि अब दिल्ली में जाइएगा मीना, और ये सब जो कुछ ऐसी कास्ट है जो कि बहुत हाईली डेवलप्ड, ओके, बट बाकी वही आप कहीं कहीं देखिएगा कि जो एक जैसे ना पर्टिकुलरली जो वनरेबल है, तो वो अभी भी डायरेक्ट करेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ कुछ जो कंसर्न्स वगैरह हैं दिए हुए हैं, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर पॉलिसी उतने भी ढंग से जो है नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज जो है अब एक जेनरिक वे में है कि आप अपना लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ड्यू टू लो एजुकेशन, तो उतना जो एजुकेशन है वो नहीं आपको देखने मिलेगा। पॉवर्टी लेवल आर वेरी हाई, 45% ट्राइबल्स इन रूरल एरियाज में जो है, और 24% अर्बन में, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये एक इम्पैक्ट, ठीक है। और लिटरेसी रेट जो है 72% है इंडिया में 2022 के हिसाब से, कम नहीं है, लेकिन अब जिस रेट से जरूरी है, विदाउट एजुकेशन कुछ नहीं हो पाएगा। आज अगर आपको एक रैपिडो या ओला का भी ड्राइवर भी बनना है, तो वो पढ़ना लिखना आना चाहिए, मैप नेविगेट करते आना चाहिए, ठीक है, जो भी कॉमर्शियल रूल्स हैं ये उसके हिसाब से गाड़ियां चलाते आनी चाहिए। सिर्फ ड्राइव कर लोगे अब काम नहीं चलेगा, है ना? तो ये बहुत सारी चीजें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी से एक एक कम कर देती है। क्लियर? आई बस समझ में। अब ये जो मैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात कर रहा था, पीवीटी जी, ये वो इसी की बात कर रहा है कि 75 ऐसे चूज किए हुए हैं कि मतलब वो जो बहुत ही ज्यादा ट्राइबल है, एक तो ट्राइबल है, ट्राइबल के ट्राइबल, है ना? जैसे आप कहीं कहीं सुनते होंगे क्रीमी लेयर तो फिर नॉन क्रीमी लेयर, वैसे इसमें ये करके रखा है कि एक जो है बहुत ट्राइबल है, इसमें बहुत ज्यादा ही ट्राइबल है, तो इसमें 75 ऐसे इस तरीके से किए हुए हैं, जो कि लगभग 18 स्टेट और 1 यूटी में रहते हैं। क्लियर? चलिए, बाकी बहुत सारी योजना है, इसको आप हल्का सा पॉज करके एक बार जो है देख लेंगे। ये आदर्श ग्राम योजना क्या है, ये सब कुछ कवर हो चुका है, अगर आप प्लेलिस्ट जो है आप देखिएगा, है ना, तो ये सब कवर हो चुके रहते हैं। और कुछ चीजें जो है आपको खुद भी पॉज लेना है, नोट्स बनाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये हर एक चीज की जरूरत नहीं होती, आपने ये देखिए, वैसे तो आपको नाम से वैसे भी समझ में आ जाएगी बहुत सारी चीजें कि भाई ट्राइबल्स के लिए ही है, लेकिन उसमें कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कि पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना, तो ये क्या है, ये एक ट्रांसफॉर्मिंग विलेज के लिए विद सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए कितनी, 40% के आसपास या उससे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कहीं पर मान लीजिए 1 लाख पॉपुलेशन है तो 40,000 से ज्यादा ट्राइबल्स होने चाहिए, आई बात समझ में? तो ये सब पे कितने होने चाहिए क्या, तो ये सब पूरे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। क्लियर? ये धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसमें क्या है, पॉपुलेशन ऑफ 500 और मोर एंड एटलीस्ट 50% ट्राइबल रेसिडेंट होने चाहिए। आई बात समझ में? तो पॉपुलेशन इतनी हो और 50% ट्राइबल होने चाहिए, तो वहां पे ये चीज लगेगी, इसलिए जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 2030 है, आदि कर्मयोगी अभियान रिप्रेजेंट अ ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट इन इंडिया अप्रोच टू ट्राइबल डेवलपमेंट, ठीक है, फ्रॉम टॉप डाउन वेलफेयर मॉडल टू बॉटम अप। पहले टॉप डाउन देखते थे, ऊपर से सोच लिया, आप बॉटम अप है ना, तभी तो बोला कि लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड का, ऐसा कि हम अब नीचे से देख रहे हैं कि अब वहीं के लोग उनको सिखाएं, सब कुछ करें, खुद भी डेवलप हो, आजू बाजू वाले को भी करे, तो दैट इज अ बॉटम अप अप्रोच, कि मैं यहाँ पे 4 लोगों को
चीजें आती है, वही 4 लोग 40 लोगों को सिखा रहे हैं, वो 40 लोग और 40 लोगों को सिखा रहे हैं। यार आपको मूवी याद आ गई ना, 3 का और भला करो, तो वो अगले 3 का भला करेंगे, यस। तो उसी हिसाब से जो है ये चल रहा है। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है कि मान लीजिए मुझे आता है, ऐसे ऐसे 100 लोगों को आता है, उनको गांव भेज दिया, अब वो जो है उनको सिखा रहे हैं, टारगेट दे दिया कि इतने टाइम में सिखा देना, बट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मिक्स ही नहीं हो रहे, हम पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये अप्रोच करेंगे, ग्रास रूट लेवल अप्रोच, तो ये सक्सेसफुल ज्यादा होने के चांसेस है। गॉट इट? आई बात समझ में? यस। अब न्यूज इन शॉर्ट्स अगर देखिए, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, तो इसमें जो है चेंजेस आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर किया गया है। इनने क्या किया, ऑनलाइन गेम्स को ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स, ऑनलाइन मनी गेम्स में क्या किया, कैटेगराइज कर दिया है। और प्रोहिबिट किया है सारे तरीके के ऑनलाइन गेम्स जहाँ पे भाई पैसा पैसा मनी मनी की बात है। मतलब आपको चेस खेलने से मना नहीं किया जाएगा, लेकिन जो पोकर और फैंटेसी, ड्रीम 11 सबको खत्म कर दिया गया, एक तरीके से बोल दिया भाई ये नहीं चलेंगे बैन। तो मतलब जो जितनी ड्रीम 11 टीम थी, वो सब खत्म हो गया कि भाई पहले बढ़ने दिया, बकरे को खाना खिलाया, अब हलाल कर दिया, ठीक है। वाइल ओनली अलाउइंग ऑनलाइन सोशल गेम्स एंड ई स्पोर्ट्स, चेस खेलिए, सोशल गेम्स खेलिए, किसी गुड्डी गुड़िया कैसे लगाते हैं, किचन में खाना बनता है तो कैसे बनता है, पहले चकला फिर बेलना, या मतलब जो बता रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक तो सोशल गेम्स कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे। अ, वो सब जो ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन स्पोर्ट्स अगर कोई गेम चल रहा है, वो सब आप खेल सकते हैं, जैसे मैं चेस एग्जांपल दिया, कोई भी क्रिकेट हो चाहे कुछ भी हो, ओके। तो वो जो चीजें यहाँ पर होंगी, और सोशल गेम्स और क्या क्या होते हैं बताइएगा आप, कौन कौन से आप समय को सोशल गेम्स खेले हुए हो? ठीक है। तो ये बेसिकली इसीलिए कि भाई 4 पे अलग कर दिया, मनी गेम को टाटा बाय बाय कर दिया है, और अलाउ बस इन सब चीजों को करके रखा है, और जिसमें कि वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ठीक है। और साथ में कोई भी ऑनलाइन गेम है तो उसमें फंक्शन होना चाहिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कि कोई कोई इश्यू हो गया तो आप उसको कैसे उसका निपटारा करो। क्योंकि क्या होता है, आपने अगर मिनी मिलिशिया गेम खेला होगा, ठीक है, मतलब मुझे तो बड़ा बड़ा पसंद है। तो अब अगर आपने वो खेल, तो उसमें ना बहुत बार आता है कि आपको कॉइन्स खरीदने हैं, बंदूक खरीदना है, ये खरीदना है, कुछ ऐसा वैसा खरीद लिया, और पता चल रहा है कि भटका बैठ गया किसी का क्रेडिट कार्ड का, ये बच्चे लोगों को पता नहीं है, पापा का उड़ा दिया, बढ़िया एकदम से 1 लाख 2 लाख रुपए, होता है ऐसा। अब कहीं किसी ने ग्रेवियंस डाल दिया कि भाई हमारा ऐसा क्यों हो गया, क्या गया, या फिर अभी इतनी पावर का हमने यूज नहीं किया, इसका पैसा हमको रिफंड करो। तो भाई ग्रेवियंस रिटर्सल है या नहीं मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये सब जो है काफी ज्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप पे इस पे आप ये कर सकते हो कि भाई कोई भी अगर खरीद रहा है, तो पहले वो चेक करे कि इतने साल का है या नहीं। कल हो के कम से कम कंप्लेंट करने की भी अनुमति हो कि नहीं, कोई बच्चे ने गलती से कर दिया था, हमने नहीं किया है, आई वांट इट बैक, ठीक है। तो जो परसेंट कुछ काटो वाटो जो करो, लेकिन कुछ पैसा वापस कर दो, वरना तो पूरा बर्बाद हो जाएंगे ये सब चीज़ों में। तो इसलिए जो है, यहाँ पर ही आपको देखिएगा 3 टियर ग्रेवियस रिड्यूसल मैकेनिज्म की भी बात की गई है। वायलेशन की बात की गई है, ड्राफ्ट रूल प्रपोज टू मेक वायलेशन है नॉन बिलेबल ऑफेंस, भैया छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी कि एक बार जेल गए और बिल लेके आ गए, नहीं, जेल में ही पड़े रहोगे। एंड होल्ड द इंटायर कंपनी स्टाफ लायबल फॉर फैसिलिटेटिंग एनी ब्रीच, मतलब ये नहीं है कि मालिक नहीं तो सर दुकान खोल के बैठी थी, कंपनी तो उनकी थी, वो जाने भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ये कर रहे हो, सारे जाओगे जेल में। तो जो भी अभी ऐसे स्टार्टअप में है, कानून पढ़ लें, वरना सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ साथ लंका भी लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, खुद मैं उस फील्ड से हूं तो मैं समझ सकता हूँ क्या है नहीं है, तो वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अदर इनिशिएटिव अगेंस्ट ऑनलाइन गेमिंग रिस्क क्या, आईटी एक्ट 2000 ब्लॉक्स इलीगल साइट ऐप, ठीक है। तो ये जो है आपका ब्लॉक किया गया है 22 से 25 के ड्यूरेशन में 1500 प्लस वेबसाइट्स को, साइट या एप्स को, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता पेनलाइज अनलॉफुल गेमिंग, जो इसके लॉफुल नहीं है, तो उससे भी सेक्शन 112 और 111 के तहत क्या किया जाए, पेनलाइज किया जा सके। इसके बाद आईजीएसटी में किस तरीके के गेम्स हो सकते हैं अनलॉफुल, बताइए सब, तो दिमाग लगाइए, वो सब लिखिए कमेंट में। आईजीएसटी एक्ट 2017 रेगुलेट करता है इलीगल ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, ओके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की प्रोहिबिट मिसलीडिंग एंड सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट, तो इस तरीके की जो भी है उसे प्रोटेक्शन देगा,
हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पोस्टल बैलेट की अगर बात की जाए तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि जब ईवीएम की काउंटिंग होगी उसके पहले जो है हम अपना पोस्टल बैलेट का काउंट कर लेंगे। सेल बी टेकन अप ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग काउंट ऑफ पोस्टल बैलेट। जब तक पोस्टल बैलेट का काउंट नहीं हो जाएगा ईवीएम का काउंट स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा, हम बता देंगे भाई इतने इतने लोगों को मिला है, तो फिर वहां से ये चलेगा। अलाउज वोटर्स टू कास्ट देयर वोट ऑन इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड पोस्टल बैलेट, अवॉइडिंग द नीड टू विजिट पोलिंग स्टेशन फिजिकली। तो ये चीज किया गया क्यों? क्योंकि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के हिसाब से और प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया कि ऐसे ऐसे करना है। क्यों? ताकि सर्विस वोटर्स, स्पेशल वोटर्स और एब्सेंटी वोटर्स, अब जैसे 85 ईयर्स के अबव हो गए, नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको भी तो वोट देना है, तो उनके लिए कुछ ऐसा बना दो। पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं जा पा रहा है बट उनको वोट देना है, तो उनके लिए कुछ करो। दोज अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड इलेक्शन ड्यूटी। अब इलेक्शन ड्यूटी आपने लगा दी किसी 10-20 किलोमीटर दूर, मैं वापस आके तो वोट दे नहीं पाऊंगा कि मैं ड्यूटी पे हूँ, तो मेरे लिए वहां पे बैलेट सिस्टम हो। समझ रहे हैं? आर्म्ड फोर्स जो कि अभी एकदम आर्मी है वहां पे, नेवी है, एयरफोर्स है, तो वो तो अपनी जगह पे है, वो नहीं आ सकते। ठीक है, वहां कहाँ पोलिंग बूथ सबका लगाते बैठोगे, वो तो अपने रीजन का ही कार्ड रहता है ना अक्सर। तो वो नहीं आ पाएंगे, तो वो भी जो है इसके थ्रू दे पाए अपनी वोटिंग। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स पोस्टेड अब्रॉड कैसे आएंगे? ठीक है, तो वो सबके लिए जो है पोस्टल बैलेट इंपॉर्टेंट है। और ये मत सोच लीजिएगा कि जो बूढ़े हैं या फिर इन सब के लिए ही होगा, इन सब के लिए भी होता है। ठीक है, स्पेशल वोटर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर, नदर हाई रैंकिंग डिग्निटरीज कि नहीं जा पा रहे, और उनके स्पाउस, ठीक है, पति पत्नी जो भी है, तो वो सब भी जो है यहाँ पर उनका भी पोस्टल बैलेट होगा। ठीक है, उन्हें बाकी काम भी देखने हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा भी कंप्लीट हो गया पार्ट 1। इसके बाद देखेंगे हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप अगले वीडियो में। क्लियर? अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट पे जाके प्रीवियस जो एटलीस्ट जून 2025 से कंटिन्यू इसे आप पढ़ें। ठीक है, PT 365 के जो क्लब्ड वीडियोस है वो भी आपको मिलते रहेंगे। क्लियर? बाकी लक्ष्मीकांत और ये सब जो सीरीज है वो भी देखें, ताकि आपकी एक हॉलिस्टिक तैयारी होती रहे। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।